राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी BSTC 2026 से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि BSTC तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने BSTC के लिए स्पेशल प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों राजस्थान जो है उत्तर पश्चिमी, भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों विश्व का पूछा है तो दक्षिण पूर्व में और भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। हीरा अगला प्रश्न कि विश्व का राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने बताया था उत्तर पूर्व में विश्व के गोलार्ध में स्थित है और भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बताएं दोस्तों, ये प्रश्न BSTC में काफ़ी बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों 23-3 से 30 बार उत्तर और 69-30 से 78-17 पूर्व जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अक्षांशीय विस्तार जो है 23-3 से लेकर 30 बार उत्तर तक है और देशांतरीय विस्तार जो है वो 69-30 से 78-17 तक है। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? धौलपुर जिले में दोस्तों सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले निकलती हैं। और राजस्थान सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? 78-17 जो है राजस्थान सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राजस्थान जो है धौलपुर जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो पिछले जिलों के अनुसार इनके आंसर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेपर है ये, तो ओल्ड पेपर ही हम आपको हल करवाएं जिसमें पिछले पुराने जिलों के अनुसार ही आंसर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? दोस्तों कुशलगढ़ जो है राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। ये आपका अगला प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों 869 मीटर जो है किलोमीटर जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है 826 किलोमीटर है। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान के उत्तर से पश्चिम तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, सीमा का विस्तार है, उसका अंतर कितना है? तो उनके मध्य का अंतर जो है 43 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो दोस्तों ये एक दूसरे को जो नागौर जिले में एक दूसरे को परस्पर काटती हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 17वां प्रश्न। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में जो है 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। ये आपका अगला प्रश्न। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न BSTC दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। दोस्तों ये कथन सत्य है। इसे उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है, ये गलत है। स्थलीय सीमा भी दोस्तों से गलत दी गई है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर 329 दिया गया है, ये भी दोस्तों गलत है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान का राज्य का जो है क्षेत्रफल है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों, राजस्थान राज्य जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दोनों प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये प्रश्न दोस्तों BSTC में काफ़ी बार पूछा गया है और हो सकता है ये दोबारा ही पूछा जाए। दोस्तों 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है।
दोस्तों जिन प्रश्नों पर मैं मोस्ट लिख रहा हूँ उन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन करना है, क्योंकि परीक्षा दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। जो रेड क्लिफ जो कर्क रेखा है उसको राजस्थान जो विस्तार, रेड क्लिफ रेखा का जो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है वो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक फैला हुआ है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? दोस्तों दिए गए जिलों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जो हैं वो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर स्थित हैं। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है वह कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में जो गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है कौन सा है? बाड़मेर की सीमा दोस्तों गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। ये रहा अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बाड़मेर जिले की जो है सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? दोस्तों झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच स्थित है? राजस्थान और गुजरात के मध्य जो है माउंट आबू स्थित है। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से जो बूंदी जिले की सीमा रेखा जो है अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में जो है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। बताएं दोस्तों राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? राजस्थान को दोस्तों 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये आपका 47वां प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये आपको 50वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? दोस्तों राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल वो 61% है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यह प्रश्न राजस्थान की छोटी से लेकर बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। सभी परीक्षा दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन करें और मोस्ट लगाएं। अगर BSTC में नहीं तो अन्य प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका 54वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? पश्चिमी भाग जो दोस्तों रेगिस्तान से है वो पता होगा। ये दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग दोस्तों 2/3 भाग जो है राजस्थान का रेगिस्तान से ढका हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको जवाब देना है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।